दुख ने तुम्हें बांधा नहीं, दुख से तुम बंधे हो। दुख ऐसी जंजीर नहीं जो किसी और ने तुम्हारे हाथों में डाली हो। दुख ऐसा आभूषण है जो तुमने खुद शौक से पहना है। यह तो पहली बात तुम ठीक से समझ लो। अक्सर हम ऐसे ही कहते हैं, दुख से छुटकारा कैसे मिले, जैसे कि दुख ने तुम्हें बांध रखा है, जैसे कि किसी और ने तुम पर दुख लाद रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम खुद को पकड़े हो, तुम खुद छोड़ते नहीं। अभी देखा नहीं, पहला प्रश्न यही था कि शून्य हुआ जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। घबराहट, दुख भरे भरे रहता है मन में। ऐसा लगता है कुछ है, पास कुछ है। आदमी बहुत डरता है, दुख छूटने लगे तो बहुत घबराता है। घबराहट इसलिए कि दुख के कारण जीवन में कुछ व्यवस्था बनी रहती है, कुछ करता हुआ मालूम पड़ता है, कुछ होता हुआ मालूम पड़ता है, और दुख के कारण अहंकार भी बचा रहता है। ख्याल रखना, अगर अहंकार बचाना है तो दुख में ही बचाया जा सकता है। दुख खाद है अहंकार की। सुखी आदमी का अहंकार खो जाता है। सुख हो नहीं सकता बिना अहंकार खोए। जब तक मैं की अड़चन है तब तक दुख है। तुमने भी अनुभव किया होगा कभी, जब तुम प्रफुल्लित होते हो तो अहंकार नहीं होता, जब तुम उदास होते हो तब तुम ज़्यादा अहंकार होता है। इसलिए तुम्हारे तथाकथित तपस्वी साधु सन्यासी बड़े उदास और लंबे चेहरे बनाए रहते हैं। यह अहंकार को बचाने की तरकीब है। दुनिया से वे कह रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तुम सब पापी हो, हम पुण्यात्मा हैं। तुम सब सड़ रहे हो नरक में और हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। हम शिविष्ट, हम पवित्र, हम श्रेष्ठ। तुम देखते हो, तुम्हारे साधुओं के पास जाओ तो वे तुम्हारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे तुम कीड़े मकोड़े हो। तुम्हारे प्रति कोई सम्मान नहीं। सम्मान हो कैसे सकता है, तुम अपमान है। लेकिन ये साधु सन्यासी अगर दुखी रहे तो आश्चर्य नहीं है, ये दुखी होंगे ही। आनंद जब आता है तो तुम भूल ही जाते हो कि तुम हो। हंसी में भूल जाता है अहंकार, रोने में सघन हो जाता है। इसे जांचना, इसे पहचानना। जब तुम हंसते हो तब तुम नहीं होते, इसका निरीक्षण करना। जब तुम हंसी सच में ही फैल जाती है, प्राणपन में तुम्हारा रुआं हंसी से भर जाता है। उस क्षण में तुम नहीं होते। तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि होने के लिए जैसा तनाव चाहिए है तनाव ही नहीं है। हंसी में कहाँ तनाव। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सन्यासी हंसता हुआ होना चाहिए, नाचता हुआ होना चाहिए। प्रफुल्लित तो ही निरअहंकारी होगा। पूछा तुमने, दुख से मुक्ति कैसे मिले। समझो, दुख को तुमने पकड़ा है, दुख से तुम लाभ ले रहे हो, अहंकार का लाभ ले रहे हो। दुख के कारण तुम अनुभव कर रहे हो मैं कुछ विवशिष्ट हूँ। देखो कितना दुख झेल रहा हूँ। दुख तुम्हें शहीद होने का मजा दे रहा है कि तुम शहीद हो, कि सारी दुनिया का दुख भार उठाए चल रहे हो। पति ऐसे चलता है जैसे कि पत्नी का भार ढो रहा है, बच्चों का दुख भार ढो रहा है। पत्नी दुख में बैठी है क्योंकि वह देखती है कि पति को संभाल रही है, नहीं तो कभी के भ्रष्ट हो गए होते। बच्चों को संभाल रही है, घर को संभाल रही है। मेरे बिना दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, ऐसा अहंकार तुम्हें दुखी बना रहा है। और फिर दुख से लड़ने का भी एक मज़ा है, मगर लड़ने के लिए दुख होना चाहिए। आदमी लड़ाई में बड़ा रस लेता है क्योंकि लड़ाई में जीत की आशा है। अगर तुम ना हो तो किससे लड़ोगे, और लड़ोगे तो नहीं तो जीतोगे कैसे, और जीतोगे नहीं
तो अहंकार की प्रतिष्ठा कहाँ होगी। यह सारी व्यवस्था समझना। तो एक दुख जाता है, तुम दूसरा बना लेते हो। तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं तो तुम कहते हो 10,000 रुपये हो जाएं, बस फिर निश्चित हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये का तुम सुख नहीं उठा रहे हो, तुम 9,000 का दुख पैदा कर रहे हो। तुम कह रहे हो 10,000 रुपये हो जाएं, तुमने 9,000 का दुख पैदा कर लिया, क्योंकि 10,000 रुपये हो जाएं और 10,000 है नहीं, केवल 10,000 है तो तुम 9,000 नहीं। मेरे पास यह दुख तुमने पैदा कर लिया। 1000 का सुख तो नहीं उठाया, 9,000 का दुख पैदा कर लिया। अब यह दुख कहीं का भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, वासना में। अब तुम लगे दौड़ने की कैसे 10,000 हो जाएं। एक दिन 10,000 भी हो जाएंगे, लेकिन उस दिन तुम कहोगे कि अब लाख के बिना काम नहीं चलेगा। चीज़ों को भाव बढ़ गए हैं और ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। और निश्चित ही जिस दिन आदमी के पास 1,000 रुपये थे, उसकी आकांक्षाएँ बहुत 10,000 तक की दौड़ कर सकती थी। अब वह भी जानता है कि इससे ज़्यादा की आकांक्षा करना सीमा के बाहर जाना होगा। गरीब की आकांक्षाएं भी गरीब होती हैं। ख्याल रखना, हम गरीब आदमी को ऐसा झाड़ के नीचे बैठा हुआ सपने नहीं देखता कि मैं सम्राट हो जाऊं। यह बात जरा इतनी फिजूल लगती है, इतनी मूर्खतापूर्ण लगती है कि यह होने वाली नहीं। ठिकरा पास नहीं है, सम्राट होने की बात से क्या मतलब है, कुछ हल नहीं होता। गांव का भिखारी यही सोचता है कि इस गांव में मैं सबसे धनी भिखारी कैसे हो जाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा 150 भिखारी गांव में हैं, इनका सबका मुखिया कैसे हो जाऊं। बस इससे ज़्यादा उसकी आकांक्षा नहीं होती। सबसे बड़ा भिखारी कैसे हो जाऊं। गरीब की आकांक्षा भी गरीब होती हैं, अमीर की आकांक्षा भी अमीर होती हैं, और यह बड़ा मज़ा है। तो गरीब अगर 1,000 रुपये थे, 10,000 की सोचता है। जब वे 10,000 उसके पास हो जाएं तो अब वह अमीर हो गया। अब वह लाख की सोचता है और 90,000 का दुख पैदा कर लेता है। इसलिए अमीर आदमी ज़्यादा दुख में पड़ा चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी संपदा बढ़ती है, वैसे वैसे वासना की हिम्मत बढ़ती है। वह सोचता है कि जब 10,000 कमा लिए तो 10 लाख क्यों नहीं कमा सकता। बल आ गया। वह कहता है कुछ करके देखेंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। अब देखो 10,000 थे, अब 10,000 कर लिए, 10 गुने कर लिए, तो 10 गुना करने की मेरी हिम्मत है। अब मैं 10,000 है तो 10 लाख हो सकते हैं, क्योंकि 10 गुना है, 10 गुना मैं कर सकता हूँ। मगर यह कहाँ रुकेगा। जब लाख हो जाएंगे तो अब वह 10 लाख की सोचने लगेगा। ऐसे तुम रोज ही दुख बनाते जाओगे और रोज दुख बड़ा होता जाएगा, रोज दुख फैलता चला जाएगा। एक दिन तुम अगर पाते हो कि तुम दुख में घिरे खड़े हो, तो सब तरफ से भरे पड़े हो, दुख के सागर में डूबे हो, तो तुम किसी और की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें अपनी ही वासनाओं की छाया की तरह दुख पैदा कर लिया है। दुख से मुक्त होना तो सीधे दुख से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। वासना को समझो और अब वासनाएं मत फैलाओ। सुख का उपाय है, जो है उसका आनंद लो, जो नहीं उसकी चिंता ना करो। दुख का अर्थ है, जो है उसकी तो फिक्र ही मत लो, जो नहीं उसकी चिंता करो। दुख का अर्थ है, भाव पर ध्यान रखो, भाव को भूलो। जो पत्नी तुम्हारे घर में है उसकी फिक्र ना करो,
उसमें क्या रखा है? तुम्हारी पत्नी जो पड़ोसी की पत्नी है वह बहुत सुंदर है। अंग्रेज